एसटीएस के ज़रिए दिए गए सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट पेपर के न्यू सैंपल पेपर के मुताबिक जनरल अवेयरनेस आईक्यू के 20% क्वेश्चन में जो शेप से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी तरह के सेम क्वेश्चन उन्होंने रीजनिंग एप्टीट्यूड के पार्ट में भी दिए थे, जो हमने इससे पहले 3 पार्ट जो हैं वो उसकी वीडियोस बनाई और उसको कवर किया। अगर वो पार्ट आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके रीजनिंग एप्टीट्यूड के उन पार्ट्स को भी देख सकते हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग एप्टीट्यूड्स की शेप्स के आएंगे पेपर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, तो वीडियो कर ले लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे और हमारी मुलाकात जल्द होती रहे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब जिस तरह सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया गया था कि इस तरह के क्वेश्चन में वो शेप बताएं जो इनसे डिफरेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस आईक्यू में है, तो वही क्वेश्चन आज लेकर आए। स्टेट द सीरियल नंबर ऑफ द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। इनमें से वो फिगर बताएं जो दूसरों से अलग है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जब भी तो हमने अलग शेप पहचाननी है। अब ऑप्शन ए में एक शेप दी गई है, बी में उसी को थोड़ा अपोजिट कर दिया गया है, सी में भी उसी शेप है, डी भी वही शेप है, ई में जो है बिल्कुल डिफरेंट शेप है। अब ई में देखें यहाँ पे एरो दिया गया है, इस तरह का प्लांट का जो लीव होता है उस टाइप की शेप नहीं है, ये डिफरेंट एक एरो है ऑप्शन ई में, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं ताकि और ज़्यादा आसानी से हमें समझ में आ जाए। नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास ये एक पिक्चर दी गई है, ये कुछ शेप दी गई हैं। पहली में देखें बुक है, दूसरी में बी में पेन है, सी में इंक है, डी में चेयर है, ई में जो है वो हैट है। अब देखें यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, ये तो एक स्कूल की जो स्टडी के लिए जो चीज़ें चाहिए या कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए जो चीज़ें चाहिए, एक पढ़ने के लिए स्टडी के लिए जो चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे डी ऑप्शन तक मौजूद है। लेकिन जो ई में है ये दोस्तों क्लोथ से रिलेटेड आ जाता है। ई में जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दोस्तों हमारे लुक के लिए यूज़ होता है, हमारी जो है जेस्चर पोस्चर्स के लिए यूज़ होता है, तो ई यहाँ पे डिफरेंट है, तो ई यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। अब यहाँ पे देखें एक लाइन, 2 पैरेलल लाइंस दी गई हैं और उनमें कट बनाए गए हैं। एक में देखें यहाँ पे 2 कट हैं, अब ऊपर वाली में देखें 3 कट हैं। 2 लाइनें हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट में भी एक लाइन में 3 जो है वो कट बनाए गए हैं और सेकंड वाली में 2 हैं। नेक्स्ट सी में हॉरिजॉन्टल शेप है, एक में 3 कट हैं, एक में 2 कट हैं। डी में देखें 2 लाइनें हैं, इसमें 2 कट हैं और 2 कट हैं। ये डी वाली थोड़ी सी डिफरेंट है। ई में भी 3 कट हैं और 2 कट हैं, लेकिन जो डी वाली है इसमें सिर्फ 2 अपोजिट लाइनें ही दी गई हैं, जबकि बाकियों में 3 और 2 का रेशो दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे डिफरेंट होगा, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अब एक सर्कल दिया हुआ है, उसको हाफ कर दिया गया है, सर्कल को हाफ करके उसको लाइनें उसमें ड्रॉ कर दी गई हैं। नेक्स्ट में उसी शेप को जो है वर्टिकली हाफ कर दिया गया है, फिर उसमें ड्रॉ किया गया है। सी में सर्कल को हाफ करके जो है इसको ड्रॉ कर दिया गया है। डी में जो है वो फुल सर्कल को जो है डार्क किया गया है। ऑप्शन ई में भी सर्कल को हाफ करके और उसको ड्रॉ कर दिया गया है ब्लैक इंक से, ब्लैक पेन से, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा फुल सर्कल जो है वो डार्क हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा, क्योंकि ये डिफरेंट है इनसे। बाकी तमाम सर्कल्स को हाफ करके उनको डार्क किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे फुल सर्कल डार्क है, तो ये डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन ये हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में देखें जो है शेप दी गई है, उसी तरह की शेप है तमाम। अब इसमें पहचानना हमने कैसे है। पहली वाली शेप है, इसके साथ देखें ये ऊपर एक और लाइन ड्रॉ की गई है, बी में भी एक और लाइन ड्रॉ की गई है, सी में भी, डी में भी, ई में भी। लेकिन अब यहाँ पे अपोजिट चीज़ क्या आ रही है, देखें इसके साइड पे जो इसकी 2 लाइंस ड्रॉ की गई हैं, उन लाइन के ऊपर फर्दर जो है एक और लाइन बनाई गई है। इसमें भी जो ऊपर की तरफ 2 लाइनें दी गई हैं, उन लाइन के ऊपर ड्रॉ किया गया है। इसमें भी इनकी लाइन पे ड्रॉ किया गया है, डी में भी इसकी लाइन पे ड्रॉ किया गया है, जबकि ई में इसके जो इसका पॉइंट है, जो इसका मेन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, उस पॉइंट पे ड्रॉ किया गया है, इनकी लाइन पे ड्रॉ नहीं की गई एक्स्ट्रा लाइन, तो ये ऑप्शन ई जो है यहाँ पे डिफरेंट होगा, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल दिए गए हैं सारे, ठीक है जी, ट्राइंगल दिए गए हैं। शेप किस तरह की है, अब ऊपर जो है एक लाइन ड्रॉ की गई, एक और ट्राइंगल बना दिया गया छोटा सा, नीचे जो है एक वाई बना दिया गया और एक डॉट दिया गया है। ऑप्शन बी में भी सेम है, डॉट की प्लेस चेंज कर दी गई है।
सी में भी देखें सेम है लेकिन इसका ऊपर ट्रायंगल नहीं है, ये शेप थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। लेकिन आगे भी देखेंगे ऑप्शन डी में भी देखें एक वही शेप है लेकिन इसका पॉइंट जो है वो चेंज कर दिया गया, इसके डॉट का पॉइंट पोजीशन उसकी चेंज कर दी गई है। ऑप्शन ई में ऊपर एक ट्रायंगल है लेकिन इसके भी डॉट की शेप चेंज कर दी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे डिफरेंट होगा क्योंकि इसका एक ट्रायंगल नहीं है, जो छोटा ट्रायंगल बाकी शेप में दिया गया है ऑप्शन सी में नहीं है, तो ऑप्शन सी डिफरेंट होगा। ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑप्शन ए है हमारे पास। अब यहाँ पे एक हाफ सर्कल लिया गया है और उस हाफ सर्कल में देखिए 3 डॉट्स दिए गए हैं। ऑप्शन बी में 1 डॉट है, सी में 3 डॉट है, पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पे 3 एक साथ है, यहाँ पे अलग अलग है। डी में भी देखें 3 डॉट्स दिए गए हैं, ऑप्शन ई में भी 3 डॉट्स दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट दिया गया है, ये हमारा डिफरेंट शेप हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में एक सर्कल ड्रॉ करके उसको जो है 2 अलग अलग लाइन लगा दी गई है उसके अपोजिट में, और ऊपर देखिए ये शेप बनाई गई है। बी में इसी शेप को थोड़ा सा कर्व कर दिया गया है, सी में इसको पूरा हॉरिजेंटल कर दिया गया है, डी में अब देखिए एक साइड पे शेप दी गई थी, ठीक है, बाकी 3 शेप में एक तरफ लाइन की जो है शेप चेंज की गई थी, लेकिन ऑप्शन डी में दोनों तरफ ही लाइन में चेंज आ रहा है, दोनों तरफ ही लाइन में ड्रॉ की गई है। ऑप्शन ई में भी एक तरफ ही है, ऊपर की साइड देखें शेप जो है इसको वैसा ही रखा गया है लेकिन नीचे वाली बिल्कुल वैसी की वैसी है, लेकिन डी में दोनों शेप्स को ड्रॉ किया गया है, तो ऑप्शन डी डिफरेंट हो गया। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे ये शेप बनाई गई है और इसके अंदर 5 जो है वो इसमें क्रॉस बनाए गए हैं। ऑप्शन बी में भी 1 2 3 4 5 क्रॉस ही ऑप्शन बी में बनाए गए हैं, लेकिन इसकी पोजीशन जो है वो डाउनवर्ड कर दी गई है। ऑप्शन सी में 5 डॉट्स हैं, क्रॉस नहीं है। बी में क्रॉस थे, सी में क्रॉस नहीं है, डॉट्स हैं लेकिन है तो 5 ही। अब पोजीशन इसकी अपवर्ड बनाई गई है। ऑप्शन डी में डाउनवर्ड बना दी गई है लेकिन इसमें डॉट्स 3 है, ठीक है जी, इसमें डॉट्स कितने हैं, 3 है। तो ऑप्शन ई की शेप में 5 ही डॉट्स हैं, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि उसमें 3 डॉट्स बनाए गए हैं, 5 नहीं है। यहाँ पे क्वांटिटी देखें 5 की चल रही है, 5 क्रॉस थे, यहाँ पे 5 डॉट्स थे, डी में 3 डॉट्स हैं, तो ये डिफरेंट होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। ये शेप जो है वो थोड़ी कर्व है लेफ्ट साइड पे, बी वाली शेप भी लेफ्ट साइड पे कर्व दिया हुआ है, सी वाली शेप डिफरेंट है लेकिन कर्व देखें लेफ्ट साइड पे दिया गया है, डी में भी शेप डिफरेंट है लेकिन कर्व लेफ्ट साइड पे दिया गया है। ऑप्शन ई में जो शेप है हमारी ये भी डिफरेंट है लेकिन इसका जो कर्व है वो राइट साइड पे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे शेप तो अलग अलग आ रही हैं, पहले तो शेप एक जैसी थी लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पे शेप जो है वो इसकी पोजीशन को बता रहा है। तमाम शेप लेफ्ट साइड पे कर्व है लेकिन ऑप्शन ई में जो शेप है वो राइट साइड पे कर्व हुई है, तो ऑप्शन ई डिफरेंट होगा, तो ऑप्शन ई हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। अब यहाँ पे एक स्क्वायर दिया गया है, इसकी एक साइड में एक्स्ट्रा जो है एक लाइन ड्रॉ की गई है। ऑप्शन बी में भी इस पोजीशन में नीचे वाली साइड पे एक लाइन ड्रॉ की गई है। सी में जो देखें डाउनवर्ड पोजीशन करके 2 लाइन ड्रॉ की गई है, इसमें एक थी, इसमें 2 आ गई। नेक्स्ट में ऑप्शन डी में जो है एक वही शेप बनाई गई है लेकिन इसकी पोजीशन राइट साइड पे करके और फिर एक लाइन एक्स्ट्रा अपोजिट साइड पे ड्रॉ है, ठीक है। ई में भी देखें अपवर्ड कर दिया पोजीशन और इसकी एक लाइन ड्रॉ है। ऑप्शन सी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसकी पोजीशन डाउनवर्ड तो हुई है, उससे हमें मसला नहीं है, लेकिन इसकी साइड पे जो 2 लाइन है उसमें एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे डिफरेंट है, बाकी सब में एक लाइन ड्रॉ है जबकि ऑप्शन सी में 2 लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ की गई हैं, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में भी 5 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें 1 2 3 4 अब देखें 5 टोटल 5 लाइन्स हैं। अब 5 लाइन्स में जो 4 लाइन्स है ना वो एरो दिया हुआ है उनमें, लेकिन 5 लाइन जो है ये वाली लाइन बिल्कुल सिंपल ड्रॉ की गई है, इसमें एरो नहीं दिया हुआ, ठीक है जी। ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में वही 5 लाइन्स ही हैं लेकिन इनमें एरो दिया गया है। सी में भी 5 लाइन्स हैं, सब में एरो मौजूद है। डी में भी 5 लाइन्स हैं, सब में एरो मौजूद है। ई में भी 5 लाइन्स है, पोजीशन बेशक चेंज है लेकिन एरो दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे डिफरेंट हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसकी एक लाइन में
एरो नहीं दिया हुआ, एक ब्लैंक ही छोड़ी हुई है, तो ऑप्शन ए डिफरेंट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। अब यहाँ पे एक वेव लाइन हमें दी गई है, ठीक है जी। अब वेव लाइन कैसी है, वेव लाइन को हमने पहले पहचानना है। तो इसकी पोजीशन को अगर आप देखें तो ये सिंपल जो है नीचे वाली अगर आप कर्व देखें, एक दो कर्व है। बी में जो है वो एक दो, वेव में दो कर्व है। ऑप्शन सी में भी एक और दो कर्व दिए हुए हैं। ऑप्शन डी में भी नीचे की तरफ एक दो कर्व दिए हुए हैं। ऑप्शन ई में देखें 1 2 3 तीन कर्व दिए हुए हैं। तो ये वेव जो है वो बड़ी है, ठीक है जी। ऑप्शन ई की वेव बड़ी है, ये यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी। तो ऑप्शन ई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। एक सर्कल बनाया गया है, नीचे उसके पॉजिटिव साइन दिया गया है। ऑप्शन बी में इसको हॉरिजॉन्टल बना के लेफ्ट साइड पे मूव किया गया है, पॉजिटिव साइन दिया गया है। ऑप्शन सी में अपवर्ड करके पॉजिटिव साइन है। डी में जो है राइट साइड पे कर्व करके सर्कल के अपोजिट पॉजिटिव साइन है। ऑप्शन ई में देखें पॉजिटिव साइन नहीं है, इसका एक और छोटा सा सर्कल इसके साथ कनेक्ट किया गया है, तो ये डिफरेंट शेप हो गई। ऑप्शन ई यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव साइन नहीं है, बाकी तमाम में पॉजिटिव साइन है। तो ऑप्शन ई जो है ये डिफरेंट होगा, ये जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें दो लाइन ड्रॉ करके कनेक्ट की गई हैं, बी में भी दो लाइन ड्रॉ करके कनेक्ट की गई हैं, सी में भी दो लाइन है, डी में भी दो लाइन ड्रॉ करके कनेक्ट की हैं। ऑप्शन ई जो है यहाँ पे दो लाइंस नहीं है, इसको वन टाइम में ही एक ही लाइन को कर्व करके यू बनाया गया है। तो ऑप्शन ई यहाँ पे हमारा डिफरेंट है, ये हमारा यहाँ पे डिफरेंट होगा। तो ऑप्शन ई 15 का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन देखिए, आपको एक आइडिया हो गया कि इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस आईक्यू में जो शेप आपकी डिफरेंट होगी न्यू सैंपल पेपर में जिस तरह दिया हुआ है, तो आपको वो ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना होगा। इस तरह की शेप्स आपको दी जाएंगी, आपको उसमें से इजीली कंपेयर करके जो डिफरेंट होगा वो आपको उसमें आंसर करेक्ट करना होगा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर ले लाइक, चैनल पे नए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें।